ऑफ प्रोडक्ट। और दूसरे नंबर पे बेटे हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट। और इंस्टेंट से है बेटे लम्हे वाला, लम्हा जिसे कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। ये बेटे दो तरह के हमारे रेट ऑफ रिएक्शन है, एक इंस्टेंटेनियस रेट है और एक कौन सा बेटे, एवरेज रेट। ये बताएं बेटे, अगर पूरा डिस्टेंस हम मैयर कर लें, यहाँ से फरीद गेट तक मैयर हो गया बेटे हमारा, यहाँ से हम दौड़े और फरीद गेट पहुँचे, टाइम भी नोट हो गया। टोटल डिस्टेंस पे, टोटल फासले को डिवाइड कर दें बेटे टाइम पे, तो एवरेज निकलेगी या इंस्टेंटेनियस? शाबाश, एवरेज निकलेगी। और अगर बेटे यहाँ से दौड़ हमने लगाई तो बेटे पहले तेज़ भागे, क्योंकि एथलीट तो नहीं थे ना हम, तो जब तेज़ भागे तो बेटे फिर फरीद गेट के पास पहुँचे, तो फिर बेटे बस टांगें घसीटते हुए फरीद गेट पे पहुँचे, क्योंकि थक गए ना बहुत बेटे दौड़ दौड़ के। तो शुरू में तेज़ भागे, बिल्कुल नेचर में रिएक्शन भी ऐसे ही होता है, पहले बड़ा ही फास्ट होता है बेटे, मिड में जाओगे मुड़ियाकर सा हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, लास्ट में पहुँचोगे स्लो डाउन हो जाएगा। रीज़न क्या होती है बेटे, रिएक्टेंट जो होता है, फिर कह रहा हूँ रिएक्टेंट जो होगा वो बेटे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। रिजल्टेंटली क्या होगा, रिएक्टेंट की मिकदार कम हो जाएगी, रिएक्टेंट की मिकदार कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। ध्यान हो गया बेटे इस बात पे? लिख रहा हूँ बेटे, तवज्जो करिएगा। रेट क्या है बेटे, हमने कहा ये असल में एवरेज रेट है। लिख रहा हूँ बेटे, पहली बात बेटे मैं लिख रहा हूँ, द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बिटवीन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, खास बेटे टाइम इंटरवल के दरमियान, टाइम इंटरवल के दरमियान जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इज कॉल्ड एवरेज रेट। उसका नाम बेटे हम रख देते हैं कि ये एवरेज रेट है। फिर गौर कर लो बेटे, इनिशियली टाइम t1 नोट कर लिया, फाइनल टाइम बेटे नोट कर लिया, दोनों टाइम नोट कर लिए, t2 में से t1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बेटे आपके पास टाइम इंटरवल निकल आएगा? और बेटे क्या कंसंट्रेशन चेंज भी निकल आएगी बेटे? पहले हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली, फिर फाइनल ले ली, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो डिफरेंस भी हमारे पास आ सकता है। ये हमारा जवाब बेटे आ गया, उसका नाम एवरेज रेट रखा। बेटे आगे चलते हैं। एवरेज रेट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। एवरेज रेट जो होता है इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। एवरेज रेट बेटे कांस्टेंट रहता है, इसको बदलता नहीं, फिर ये चेंज नहीं होता बेटे। एक दफ़ा आंसर जो आ गया वो आ गया बस। तीसरे नंबर पे देखते हैं बेटे ये कैसा होता है बेटे, इसको कैसे ज़ाहिर करते हैं बेटे। एवरेज रेट अगर हमने देखना हो, एवरेज रेट का फार्मूला बेटे हम बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे बेटे, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ढूंढ लोगे और उसको किससे ज़ाहिर करोगे, सी से। सी से टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में टोटल चेंज डिवाइड किस पर करोगे बेटे, हम कहेंगे डेल्टा टी पे, डेल्टा टी पे। उसका नाम हमने क्या रख दिया बेटे, एवरेज। सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। आइदर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट जनरल हमने चेंज उसको ले लिया कंसंट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं बेटे और क्या होगा, इट्स यूनिट, इसके यूनिट क्या होंगे, यूनिट्स आर वही होंगे जो उधर के होंगे, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड होंगे। यूनिट कौन से होंगे बेटे, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। आगे चलते हैं बेटे, नेक्स्ट गौर करिए बेटे, इट्स वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है इज ग्रेटर, बिगर, किसकी बेटे, इज लेस बेटे, लेस देन, थोड़ी होती है, स्मॉल होती है, देन इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट के रेट से। कब बेटे, इन द बिगनिंग, जब आप शुरू करोगे रिएक्शन को, जब आप रिएक्शन बेटे शुरू करोगे उस वक्त इंस्टेंटेनियस रेट से इसकी वैल्यू थोड़ी होगी। और बेटे आगे लिख रहा हूँ, एंड और कैसी होगी, बिगर, और बेटे मोर होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी देन इंस्टेंटेनियस रेट
इंस्टेंटेनियस रेट से बेटे, इंस्टेंटेनियस रेट से बड़ी होगी एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के आखिर में, एंड ऑफ रिएक्शन में इसका जवाब कैसा हो जाएगा, हमने कहा इसका जवाब बड़ा हो जाएगा। गौर करो बेटे, 3-4 बातें हमने की। पहली बात क्या की बताएंगे बेटे? पहली बात हमने की कि ख़ास टाइम इंटरवल में हम ढूंढ लें, टोटल चेंज को टोटल कंसंट्रेशन की चेंज से डिवाइड कर दें, हमारा आंसर बेटे आ गया। अब देखते हैं इसमें क्या होगा बेटे। ये बेटे लिख रहा हूँ द रेट, ऐसा बेटे रेट होगा, रेट कब बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन का रेट है बेटे एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एक ख़ास बेटे मोमेंट पे, पर्टिकुलर लम्हे पे, मोमेंट पे, इंस्टेंट पे, इन ड्यूरेशन, इन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल के अंदर जो वक्फा आपको लगा, जो टाइम लगा बेटे, उसके अंदर एक ख़ास मोमेंट पे जो रेट आपने ढूंढ लिया, उस रेट का नाम हम क्या रखेंगे, इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रख देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, उसका नाम इंस्टेंटेनियस रेट रख देते हैं। गौर कर लो बेटे, इंस्टेंटेनियस रेट एक ख़ास लम्हे पे, एक ख़ास मोमेंट पे, उसे इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। कैसे बेटे, यहाँ से हम दौड़े थे ना बेटे फरीद गेट जाने के लिए, हम तेज़ दौड़े थे, शुरू में तेज़ था बेटे, मिड में दरमियाना था, लास्ट में तो स्लो डाउन हो गया। इसका मैं ख़ास लम्हे पे, शुरू में दौड़े कहेंगे बहुत तेज़ है जी, लास्ट वाला जो देखेगा वो कहते बहुत स्लो है, तो इसका मतलब किससे हो गया, एवरेज रेट से ज़्यादा होगा इंस्टेंटेनियस रेट बिगनिंग में, यहाँ मैंने लेस लिखा था, और लास्ट में वो कैसा होगा, बिगर नहीं होगा बेटे, लास्ट में तो स्मॉलर होगा। आगे चलते हैं बेटे, नंबर 2 बेटे, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस, ध्यान से बेटे, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज, बदल जाता है एट एवरी मोमेंट, एट एवरी मोमेंट, हर लम्हे पे, हर लम्हे पे बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि एवर चेंजिंग पैरामीटर, हर लम्हे पे बदलने वाला। शुरू में हम तेज़ भाग रहे थे बेटे, किलोमीटर 1 किया होगा, स्लो हो गए होंगे, और फासला किया होगा और स्लो हो गए, थक गए। आगे चलते हैं बेटे, नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट को अगर लिखना हो, इंस्टेंटेनियस रेट को लिखना हो बेटे, कैसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू बेटे डी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, और किस पे बेटे, उस स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जिसका नाम हमने डी टी रखा। उधर क्या रखा था बेटे, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन टाइम। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कंसंट्रेशन में तब्दीली थोड़ी सी होगी, और बेटे उस ख़ास टाइम इंटरवल पे जो मामूली सा होगा बेटे, उस पे हमने टाइम ढूंढ लिया। यूनिट इसके क्या होंगे बेटे, इसके यूनिट भी वही होंगे बेटे, इसके यूनिट्स जो होंगे, इट्स यूनिट्स आर, इसके यूनिट्स भी होंगे बेटे आर, ये वाले होंगे मोल पर DM क्यूब और पर सेकेंड। और बेटे लास्ट पॉइंट लिखने लगा हूँ, वैसे तो 2 पॉइंट से हमारा काम बन गया। इट्स वैल्यू इज, देखते हैं बेटे क्या लिख रहा हूँ, इट्स वैल्यू किसकी, इसकी, इट्स वैल्यू इज बिगर, ये लेस नहीं होगी अब, बिगर होगी, किसके मुकाबले में, देन एवरेज रेट, एवरेज रेट के मुकाबले में बड़ी होगी, एवरेज रेट के मुकाबले में बड़ी होगी। कब बेटे, इन द बिगनिंग, शुरू में, जब स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन बेटे शुरू होगा तो उस वक्त ये सूरत हाल होगी, मॉडरेट इन द मिडल, मिडल में दरमियानी होगी, और बेटे लास्ट में क्या लिख रहा हूँ, एंड और बेटे लेस स्मॉल, थोड़ी कब होगी बेटे, स्मॉल देन, स्मॉलर देन एवरेज रेट, देन एवरेज रेट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। देखो बेटे दोनों सेंटेंस समझ आ गए, एवरेज रेट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जब बेटे रिएक्शन जो है एंड में पहुंचा है तो फिर क्या हो गया, उसका एवरेज रेट से 2 बातें आप ज़रा गौर करो, लेस है शुरू में,
उधर होगी बिगर है शुरू में, और बेटे इधर आप कह रहे हैं बिगर होगा लास्ट में बेटे इंस्टेंटेनियस है, उधर हम कहेंगे स्मॉलर होगा बेटे। गौर करते हैं, आगे चलते हैं। याद रखिए बेटे द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड बेटे और इंस्टेंटेनियस रेट बेटे किस किस के दरमियान है बेटे? इंस्टेंटेनियस रेट के दरमियान जो डिफरेंस होता है बेटे, रेट डिसअपीयर्स, ख़त्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है बेटे, वैनिशेस व्हेन, जब बेटे टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो, जब बेटे टाइम इंटरवल कितना हो जाए, जब टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो, बेटे इंटरवल अप्रोच हो जाए टू ज़ीरो, बहुत कम रह जाए टू ज़ीरो। कैसे बेटे? यहाँ से कहाँ तक गए थे? मैंने जो एग्जांपल दी बेटे, हमने कहा फ्रीद गेट तक जाना था बेटे, लेकिन एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है? वो कहते हैं फ्रीद गेट पे नहीं जाना, आप सिर्फ एक ऐसे स्टेप ले लो बस। अब मुझे बताओ टाइम इंटरवल कितना हो गया? ज़ीरो के करीब पहुंच गया। मुझे बताओ एवरेज रेट में और इंस्टेंटेनियस में फ़र्क क्या होगा? कुछ भी नहीं, अब दोनों एक ही हो गया बेटे। टाइम इंटरवल ज़ीरो को ले आओगे, करीब ले आओगे, अप्रोचेस टू ज़ीरो कर लोगे, हमने कहा डिफरेंस ख़त्म। आगे चलेंगे बेटे, नेक्स्ट हमारे पास है बेटे रेट ला 2 मार्क्स। लेकिन इसके बगैर बेटे हमें कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती, इसलिए अच्छी तरह इसको बेटे पढ़ना है हमने। रेट इक्वेशन, इसे बेटे रेट इक्वेशन भी कहते हैं, और बेटे इसे रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो 3 बेटे टर्म्स हैं, लेकिन बात एक ही है। दोबारा गौर करो बेटे, पहला कौन हो गया? रेट ला, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन, एक ही चीज़ है तीनों। देखते हैं बेटे ये क्या होती है, क्या शय होती है बेटे? द इक्वेशन बेटे ऐसी इक्वेशन है विच गिव्स अ रिलेशनशिप, जो ताल्लुक समझा दे, विच गिव्स जो दे दे, और क्या दे दे बेटे? विच गिव्स अ रिलेशनशिप, एक ताल्लुक समझा दे, किस किस के दरमियान बेटे? रिलेशनशिप बता दे बेटे, बिटवीन 2-3 चीज़ें देखिएगा ज़रा गौर से बेटे। रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान, रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान, और किसके दरमियान बेटे? एंड कंसंट्रेशन, कौन सी बेटे? मोलर, मोल पर डीएम क्यूब वाली, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के दरमियान इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रखते हैं, इज कॉल्ड रेट ला, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन। उसे रेट ला भी कहते हैं, उसे रेट इक्वेशन भी कहते हैं। उसे दोबारा आसान सा मुझे बताओ क्या मैंने कहा? वो इक्वेशन जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के दरमियान और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान रिलेशनशिप बताए, उसका नाम रेट ला बेटे होता है। फिर बताएं बेटे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और किसके दरमियान? रेट ला के दरमियान, रेट के दरमियान जो ताल्लुक बताए उसका नाम रेट ला होता है। रेट के दरमियान, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के दरमियान बताए। कंसीडर कीजिए बेटे अ रिएक्शन, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, खुद बनाया हुआ रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन को कंसीडर कर लो। कौन सा रिएक्शन है? ए प्लस बी, और इससे क्या बन गया बेटे? प्रोडक्ट। बेटे बताएं ये ए बी जो हैं कौन है? दीज आर द रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स हैं, इनके रिएक्शन से क्या बना होगा बेटे? प्रोडक्ट बना हुआ होगा। अब इसके लिए बेटे अप्लाइंग, अब हम बेटे अप्लाइंग द लॉ, अप्लाई करने लगे हैं बेटे द अबव कंसेप्ट, ऊपर वाला कंसेप्ट जो हमने बेटे पढ़ा है उसे अप्लाई करने लगे हैं। देखते हैं बेटे क्या बेटे? रेट इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटे? ए की मोलर कंसंट्रेशन, डब्बा से जो बनाया मोलर कंसंट्रेशन है, उसकी पावर कितनी बेटे? स्मॉल ए, और बेटे बी लिख दिया, और उसकी पावर कितनी लिखी? कोफिशिएंट लिख दिया जो आपकी इक्वेशन में था। मैंने क्या किया बेटे? सिर्फ इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट थे, नंबर लगे हुए थे, चलो कह लें
मोल जिन्हें आप कह लेते हैं, वो बेटे मैंने ऊपर लिख दिया। अब बताओ बेटे प्रोपोर्शन ख़त्म करूँगा, कोई चीज़ लगानी पड़ेगी। अब हमें लगाना पड़ेगा बेटे कांस्टेंट रेट इज इक्वल टू के साथ कौन आ गया, ए रेज टू पावर बेटे ए, और बेटे बी रेज टू पावर बी, बी रेज टू पावर बी। बेटे यहाँ तक बताओ ठीक है, बी और बी। तो कितनी चीज़ें होगी बेटे आपके पास सामने। अब मुझे बताओ बेटे इस इक्वेशन का नाम क्या रखोगे। इक्वेशन नंबर 1 इज कॉल्ड, क्या कहें बेटे, द एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 1, ये एक्सप्रेशन 1 जो है बेटे इज कॉल्ड रेट लॉ। इसको बेटे रेट लॉ कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन कहते हैं, या बेटे क्या कहते हैं, या रेट इक्वेशन कहते हैं। इसका तीसरा नाम बताएं, आर बेटे रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो 3 बातें बेटे मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब बताओ बेटे आपके इक्वेशन नंबर 1 में ये ब्रैकेट वाली चीज़ें कौन है। जी बेटे इन एक्सप्रेशन 1 में बेटे बताओ बेटे रेट मीन्स, रेट का क्या मतलब है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरे नंबर पे बताओ बेटे के कौन है, रेट कांस्टेंट। इसका नाम बेटे क्या है, रेट कांस्टेंट। इसका नाम रेट कांस्टेंट है। और बेटे ये ब्रैकेट बनी हुई हो बेटे ए की, इसका मतलब ये है बेटे मोल पर डीएम क्यूब ऑफ ए, मोल पर डीएम क्यूब ऑफ ए। बताओ बेटे ये ब्रैकेट बी के लिए बनी हो फिर क्या कहोगे, मोल पर डीएम क्यूब। इसे मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हो ना, मोल पर डीएम क्यूब ऑफ बी, इसे बी भी कहते हो। अब बेटे बताएं ए बी कौन है, ए और बी कौन है बेटे, एक्सपोनेंट्स हैं। कौन है बेटे, एक्सपोनेंट्स, पावर जिसे हम कहते हैं, एक्सपोनेंट्स हैं ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स के एक्सपोनेंट्स हम इसका नाम बेटे रखते हैं। गौर कर लो फिर बेटे, इक्वेशन लिख ली आपने बेटे, रिएक्टिंग जो सब्सटेंसेस थी उनका प्रोडक्ट लिया या बेटे प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, उन्हें आपस में क्या किया बेटे, मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट ले लिया। और बेटे जो नंबर था वो कहाँ ले गए, पावर में। तो याद रखना ये जो पावर है ये लाजमी नहीं है वही हो जो आपकी केमिकल इक्वेशन में थी। ठीक है बेटे, दिखने लगा हूँ, गौर करिए बेटे। द एक्सपोनेंट इज नॉट नेसेसरली, द एक्सपोनेंट जो पावर बेटे बनती है, एक्सपोनेंट्स आर नॉट नेसेसरली, लाजमी तौर पे नहीं होती, लाजमी तौर पे नहीं होती। क्या नहीं होती बेटे, द नंबर द कोफिशेंट्स, कोफिशेंट्स बेटे वो नंबर, कोफिशेंट्स बेटे प्रेजेंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मौजूद हों, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशेंट मौजूद हों वो लाजमी नहीं है कि वो ही बेटे हों। याद आपने रखना है। ये कहाँ से आते हैं बेटे, लिखने लगा हूँ बेटे, द कोफिशेंट्स आर ऑब्टेन्ड। ये जो कोफिशेंट्स होते हैं, पावर्स होती हैं जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स, बल्कि कहना चाहिए ये एक्सपोनेंट्स कहाँ से लिए जाते हैं, एक्सपोनेंट्स आर ऑब्टेन्ड, ये इन्हें हासिल कर लिया जाता है बेटे, किसके थ्रू हासिल कर लिया जाता है, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। इन्हें बेटे एक्सपेरिमेंट से, तजर्बा से, एक्सपेरिमेंट से हासिल कर लिया जाता है, इन्हें एक्सपेरिमेंट से हासिल कर लिया जाता है। दोबारा बताओ बेटे, ये बताओ ये जो नंबर हैं इक्वेशन वाले हमेशा होंगे बेटे, कहाँ से लेंगे, एक्सपेरिमेंट से। तो इसका मतलब हमारी बुक ने थोड़ा सा इसको बेटे सिंपलीफाई कर दिया, वो इसकी बात ही नहीं करता। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए 2-3 लाइनें लिख दी हैं कि ये जो नंबर होता है हम तो वही लिख देंगे बुक वाला, वो तुम्हारे लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बेटे ये नंबर के लिए आपने याद रखना कि ये लाजमी नहीं है, नेसेसरली लिख दिया, लाजमी नहीं है कि वो नंबर हों जो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं, हमने कहा ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं बेटे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलते हैं। यहाँ तक समझ आई बेटे। ये क्या था बेटे, कभी एवरेज इंस्टेंटेनियस बराबर हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं। कब बेटे,
टाइम इंटरवल 0 के को अप्रोच कर जाए। वैसे फ़र्क होता होगा, वैसे दोनों का डिफरेंस है। अब इसके आगे बेटे बढ़ते हैं। बेटे ये बताओ प्लस साइन कब लगाओगे रेट के लिए? जब प्रोडक्ट में इजाफा हो रहा होगा। माइनस कब लगाओगे? जब रिएक्टेंट में कमी हो रही होगी। ये तो आपको पता है। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी देख लें, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बेटे? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ध्यान से सुन लेना, कुछ भी नहीं है इसमें बेटे। रेट कांस्टेंट 2 मार्क्स। व्हाट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट? क्या होता है? नोट आ जाता है। तो बड़ा सादा सा है, गौर कर लेंगे बेटे। द रेट कांस्टेंट, जब रेट कांस्टेंट बिकम इक्वल टू, बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जब रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाए, इट इज़ कॉल्ड, फिर इसका नाम रख दिया जाता है, इट इज़ कॉल्ड, इसका नाम रख दिया जाता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसका नाम बेटे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट रख दिया जाता है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बेटे हम उसका नाम रख देते हैं। फिर बताओ बेटे क्या कहा है? बड़ी सादा सी बात कही है बेटे। इधर ज़रा देखो, हम कह रहे हैं जब के का जवाब रेट के बराबर हो जाए, बस हम कह रहे हैं के का जवाब जो है, के का आंसर जो है, के का आंसर वो रेट के बराबर हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन के, देन इट इज कॉल्ड, उसका नाम रख दिया जाता है, दैट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। बेटे ठीक है, इसको सिंपल भी बता सकते हो मुझे बेटे। क्या लिखें बेटे? व्हेन द रेट कांस्टेंट बिकम इक्वल टू, इसको अगर मैं व्हेन कह दूं बेटे, व्हेन, फिर भी ठीक है। व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाए? रेट बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाए, फिर उसका नाम क्या रख दिया जाता है? चलो आगे लिखते हैं बेटे। कंसीडर, कंसीडर कर लो, किसको कंसीडर कर लो? अ जनरल रिएक्शन, एक आम सा रिएक्शन कंसीडर कर लो। सादा रिएक्शन में लिखने लगा हूँ बेटे। कौन से वाला बेटे? ए के बाद हो गया बी, और बी से क्या बन गया बेटे? प्रोडक्ट। अब बताओ दोनों के साथ नंबर क्या क्या है बेटे? एक है, शाबाश। ए भी नहीं मैं लिख रहा बेटे, अभी बाद में देखेंगे। और चलो ए भी लिख लेते हैं, आपके कहने के मुताबिक भी लिख लेते हैं। लो जी, ए भी लिख दिया, और वही आगे इक्वेशन जो अभी हमने लिखी थी। अब बेटे मुझे बताओ रेट किसके बराबर है? प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर कितना है बेटे? ए, और बी रेज टू पावर बताना बेटे? बी। और बेटे रेट इक्वल हो गया किसके? ये भी लिखवा दो, के और क्या बेटे? ए रेज टू पावर ए और बी रेज टू पावर। अब बताओ बेटे ये ब्रैकेट जो बनी इसका मतलब क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड नहीं, सिर्फ मोल पर डीएम क्यूब। आगे बढ़ रहा हूँ बेटे। व्हेन, जब बेटे व्हेन कंसंट्रेशन, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, जब ए और बी की इज टेकन और ले ली जाए, कितनी ले ली जाए बेटे? एज यूनिटी, एक के बराबर। यूनिटी का मतलब क्या है बेटे? दैट इज 1 मोल पर डीएम क्यूब ले लिया जाए। देन फिर क्या हो जाएगा बेटे? फिर ये हो जाएगा अबव एक्सप्रेशन रिड्यूस टू, अबव एक्सप्रेशन जो है वो रिड्यूस हो गया। और किस में रिड्यूस हो गया बेटे? गौर करिएगा, किस में रिड्यूस हुआ बेटे? रेट मैंने लिखा इज इक्वल टू के भी लिख दिया, के बाद बेटे इसकी वैल्यू मैंने लिखी 1, इसकी पावर लिख दी बेटे ए, इसकी बेटे बी 1 लिखी, इसकी वैल्यू भी लिख दी बी। बेटे आंसर मेरे पास आ गया रेट इज इक्वल टू के। रेट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटे? के। ये के का नाम क्या रखूं बेटे? अब मैं इसका नाम क्या रखूंगा बेटे? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ के बिकम, वैल्यू ऑफ के जो है बेटे बिकम इक्वल टू, बराबर हो गया, इक्वल टू रेट, किसके बराबर हो गया बेटे? रेट के बराबर हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गया। सो इट इज़ कॉल्ड, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया? इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसका नाम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हमने बेटे रख दिया। इसका नाम रखा है
स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब कोई बेटी बताए इसका नाम मैंने क्या रखा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। फिर बताएं बेटे क्या क्या खूबियां हो गई? खूबियां बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स, 2-3 खूबियां भी हम देख लें ताकि ये फिर टॉपिक हमारा बेटे कंप्लीट हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हो गई? पहले नंबर पे बताइए बेटे, ये कांस्टेंट होता है बेटे, कांस्टेंट होता होगा ना, और बेटे टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर से इसका ताल्लुक होगा। बताओ बेटे रिएक्शन डिपेंडेंट होगा? रिएक्शन डिपेंडेंट भी होगा, रिएक्शन पे ताल्लुक भी इसका होगा, रिएक्शन डिपेंडेंट। तो क्या बेटे? रिएक्शन डिपेंडेंट। और बेटे इसके यूनिट का ताल्लुक आर्डर ऑफ रिएक्शन से होगा, डिपेंडेंट। और आखिरी बात बेटे मैं लिख रहा हूँ, यूनिट किस पे डिपेंड करते हैं? यूनिट्स डिपेंड ऑन आर्डर ऑफ रिएक्शन, डिपेंड ऑन आर्डर ऑफ रिएक्शन। आर्डर ऑफ रिएक्शन से इसका बेटे ताल्लुक होगा, आर्डर ऑफ रिएक्शन से इसका ताल्लुक होगा। तो ये ज़रा ध्यान कर लेना है, ये हमारा आंसर आ गया। बताओ बेटे कांस्टेंट वैल्यू होती है। दूसरे नंबर पे बताएं बेटे, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तीसरा बताएं, रिएक्शन डिपेंडेंट होता है। यूनिट्स का ताल्लुक इससे होता है आर्डर ऑफ रिएक्शन से। ये मैंने इधर लिख दिया रिएक्शन, आर्डर ऑफ रिएक्शन से इसका बेटे ताल्लुक होता है। ठीक है जी।